होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, मारपीट होगा, दंगा फसाद होगा ही। बिना कोर्ट जाए हुए बिहार में नौकरी नहीं हो सकता। जब तरीका ये बताएंगे कि कोई भी वैकेंसी की कैलेंडर निकाले, क्योंकि कैलेंडर नहीं निकालते जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होता है। टैलेंट की कमी नहीं है साहब, भारत की इन सड़कों पे पूरे दुनिया को बदल देंगे साहब, भरोसा तो करो इन लड़कों पे। हम सरकार और आपसे यही बोलना चाहते हैं कि मेरी आवाज हर एक जगह पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। अभी हम मौजूद हैं स्टूडेंट्स के एरिया में। स्टूडेंट से बात क्या करने आए हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में कोई भी सरकारी नौकरी कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना नहीं होती है। अगर एग्जाम अच्छे से हो जाता है तो फिर उसमें धांधली की खबर आती है, और वो भी अगर अच्छे से निकल जाता है तो फिर रिजल्ट में धांधली होती है, उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप होता है। और रिजल्ट भी अगर अच्छे से आ जाता है तो फिर बहाली में दिक्कत होती है, और बहाली में भी फिर कोर्ट का हस्तक्षेप होता है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करने निकले हैं पटना के स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। आइए बात करते हैं। तो बिहार में कोई भी जैसी सरकारी नौकरी होती है तो उसमें बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के नहीं होती है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जब तक सरकार में भ्रष्टाचारी ऑफिसर रहेंगे तो यही होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, मारपीट होगा, दंगा फसाद होगा ही। बिना कोर्ट जाए हुए बिहार में नौकरी नहीं हो सकता। जब तक सिस्टम में करप्शन होगा, क्योंकि सरकार में ही करप्शन है, सरकार के मंत्री हो, IAS हो, जो भी हो, ऑल आर करप्ट है। करप्शन होगा। BPSC का जब पेपर लीक हो सकता है तो बिहार में कौन बड़ी परीक्षा होती है उससे बड़ी, तो होना ही है। अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, छोटा मोटा मछली को पकड़ के जेल भेज दिया, हो गया, मामला ठंडा गया। और उसके बाद जब जहाँ तक बात है शिक्षा की, शिक्षक बहाली क्या स्थिति है? 17 में बहाली किए, उसके बाद बहाली हो ही नहीं रही है, जबकि हर साल नियम है कि BTET होना है हर साल, लेकिन उसको 5 साल से पोस्टपोन कर दिया है। हम सरकार से यही निवेदन है कि हर साल BTET कराए और 7वां फेज से पहले हम लोग को BTET करा दिया जाए। सरकार को ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहिए ताकि जो प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है उस पर अंकुश लग सके। केंद्र सरकार लेती है, केंद्र सरकार जब ऑनलाइन एग्जाम लेती है तो उसमें तो वायरल नहीं होता है, इसमें क्यों हो जाता है? ऑफलाइन नहीं, हम ऑनलाइन एग्जाम की भी मांग करते हैं सरकार से। देखिए, जहाँ तक की बात है, इन्होंने जो बोला है कि सरकार जो है ऑफिसर जो करप्ट है, अगर करप्ट नहीं रहेगा तो हमारे बिहार का कुछ भविष्य चेंज होगा। जहाँ तक की बात है, हम लोगों का जो भी मांग है फिलहाल, हम लोग BTET 7 फेज से पहले BTET चाहिए, और उसमें भी BTET चाहिए। देखिए, 17 में BTET हुआ है, 17 के बाद भी 22 है, 5 साल में एक बार भी BTET नहीं हुआ है, जो कि सरकार को हर साल कराना चाहिए। अदर स्टेट में कहीं भी जाइए, देखिए प्रत्येक साल BTET होता है। हम लोगों को यही मांग है कि सरकार 7 फेज से पहले BTET करवाएं। क्या कहेंगे, बिहार में कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होती है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं ये संलिप्त होते हैं क्वेश्चन आउट कराने में, ये सब में, और कोर्ट को यहाँ दरवाज़ा खटकाना, कोर्ट का जो प्रक्रिया है बड़ा लंबा प्रक्रिया है। वहाँ जाने पे हम लोग, एक स्टूडेंट है, वहाँ के जो खर्च है वो लोग हम लोग तो दे ही नहीं सकते जितना खर्च है कोर्ट वगैरह। हम लोग को लंबा इंतजार करना पड़ता था रिजल्ट के लिए। हर यहाँ तक कि 90 बिहार का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका 90% एग्ज़ाम, यहाँ तक कि 2-3 न्यूज़पेपर में आ गया है कि 90% जो प्रश्न पत्र है यहाँ का लीक हो जाते हैं। मतलब बिहार में आप बोलिए कोई भी क्वेश्चन दीजिए, उसके 2 दिन पहले पूरे गाँव पे हर प्रश्न बढ़ जाता है, हाथों हाथ जितने स्टूडेंट होते हैं। ये सिपाही भर्ती से लेकर दरोगा भर्ती, यहाँ तक कि BPSC जो कि सबसे सम्मानजनक पोस्ट माना जाता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगातार पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं गांव तक का, वहाँ उस तरह का एग्जाम भी यहाँ पे बिहार में आउट हो जाना, ये बहुत ही बिहार के लिए अपमानजनक बात है। यही कहते, जब इतनी बड़ी पेपर को लीक हो जाती है तो बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सोचती है? आखिर छात्र आंदोलन इसीलिए न करते, अगर नहीं बिहार सरकार सोचती है स्टूडेंट के बारे में तब ना छात्र आंदोलन करते हैं। यही बात कहेंगे कि बिहार सरकार को शिक्षा को सुधार करना चाहिए। हम लोग तो सबसे पहले शिक्षा के मुद्दे पर मेन फोकस कर रहे हैं। जिस तरह से BTET का एग्जाम लिया गया है, पहले भी और आज भी देखा जाए तो 2012 से पहले 2017 के बीच में दिया गया, लेकिन अभी तक नहीं दिया। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मेन फोकस है कि हम लोग जिस तरह से 6ठा चरण को बहाली करके 7वां चरण का डेट फिक्स कर दिया गया है, हम लोग बेरोजगार हैं, उसमें नहीं पकड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द BTET का आयोजन हो। मेन फोकस है कि BTET क्यों नहीं हुआ। हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पे
कोई भी एग्जाम होता है, तो यहाँ क्यों नहीं होता है? 5 साल क्यों लेट होता है? इसके पीछे क्या कारण है? हम सरकार और आपसे यही बोलना चाहते हैं कि मेरी आवाज़ हर एक जगह पहुँचे। ये बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार की कमियां हैं जो एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं, और हम जैसे बेरोजगार युवा दर दर भटक रहे हैं। पैसे की कमी की वजह से हम लोग लोन पे ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं जॉब नहीं हो पाती है, तो फिर हम लोग सुसाइड के नाते तक इस हालत में आ जाते हैं कि सुसाइड करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। तो हम सरकार को यही कहेंगे कि शिक्षा लेवल को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले और टाइम पे ले, और सबसे बेस्ट हम तरीका यही बताएंगे कि कोई भी वैकेंसी की कैलेंडर निकाले, क्योंकि कैलेंडर नहीं निकालते जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होता है। हम लोग फॉर्म भर देते हैं, फिर इसके वेट में लगभग 4 साल होते हैं, जवानी से बुढ़ापे तक चले जाते हैं। बस हम इतना ही कहेंगे कि सरकार, हमारी गवर्नमेंट हमारी बातों पर ध्यान दे। सबसे खास बात यह कि बिहार में 5 वर्ष से पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। हम लोग चाहेंगे कि बिहार पात्रता परीक्षा हर हाल में हो, तब 7th फेज हो, अन्यथा हम लोग अपनी मांग को तब तक बुलंद करेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा बीटेट का, हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए, ये बिहार की भूमि है, ये बिहार की मिट्टी है, यहाँ से एक क्रांतिकारी पैदा लिए हैं, और ये सरकार बरगलाने का काम कर रही है ये कि 5 साल से रोकी है पात्रता परीक्षा। तो इस बार हम लोग अधिकार को लेकर रहेंगे और हर वर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित भी होगी। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले यहाँ पे बहुत से तादाद में छात्र जुड़े हुए हैं, और इसका हाल बिहारी स्टूडेंट से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता है। कितना बेहद गरीबी स्थिति में सबसे पहले घर से चलता है, बोरा बांध के माथा पर चलता है, उस समय न जाने क्या क्या विपत्तियां आती है, सोच के चलता है कि जाएंगे और अपने सपने को साकार करेंगे, इतना ड्यूरेशन में नौकरी लेके आएंगे। लेकिन यही निकम्मे सरकार की ये परिस्थितियों के कारण ये झेलना पड़ता है कि पेपर लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इसके कारण इतना ज़्यादा समस्या होता है कि बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, अपने आप के जो टैलेंट है उसको भूलने लगते हैं। तो हम कहना चाहेंगे सरकार को कि टैलेंट की कमी नहीं है साहब भारत की इन सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है साहब भारत की इन सड़कों पे, पूरे दुनिया को बदल देंगे साहब, भरोसा तो करो इन लड़कों पे। तो देखा आपने कि छात्रों का क्या कुछ कहना है। सरकारी नौकरी में जो भी कोर्ट का हस्तक्षेप के बिना जो सरकारी नौकरी नहीं होती है उसको लेकर के। देशवाणी न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।